हेलो बेटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5, ये हमारा जो मैथमेटिक्स है क्लास 12 का, इसका चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंट्रोडक्शन, कंटिन्यूटी, ये दोनों पार्ट्स को आज अपन लोग स्टडी करेंगे बेटा। एक एक करके अपन 1 बाय 1 वीडियोस सभी की एक एक करके बनाते हुए जाएंगे। सबसे पहले बेटा अपन लोग कैलकुलस को कंप्लीट करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आती हैं, इसलिए अपन उन दोनों को क्लियर करेंगे। तो अपना बेटा पहला टॉपिक है चैप्टर 5 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कि ये जो कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे कि ये कंटिन्यूटी है क्या चीज़। ध्यान देना बेटा, जब अपन ग्राफिकली बात करें कि भाई ये कंटिन्यूटी है क्या चीज़, तो अपन देखते बेटा, सपोज करो वी हैव अ 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अपन ने एक्स वेरिएबल को ले लिया और वाई एक्सिस पर एफ एक्स किसी फंक्शन की वैल्यू को ले लिया, जिसको अपन वाई भी कहते हैं। करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया और वो ग्राफ कंटिन्यूसली हमारा ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, इस ग्राफ के अंदर हमारा कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। हमने जो पेन है, इस पेन को कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बना है जिस फंक्शन का, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। करेक्ट। अब ध्यान देते बेटा, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ध्यान दो, समझो जरा बेटा कि ये जो हमने बताया कि भाई अगर हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, देयर इज़ नो ब्रेक्स, उसमें कोई ब्रेक नहीं हो, तो फिर उसको अपन लोग कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। तो ध्यान देना बेटा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो फंक्शन होगा उसकी कंटिन्यूटी को जब अपन चेक करते हैं तो वो कंटिन्यूटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे तो किसी एक वैल्यू x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और एट दैट वैल्यू ऑफ c, x इक्वल टू a ले लें, c ले लें, कुछ भी ले, तो ये x की किसी वैल्यू पर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। यानी हम लोग जो कंटिन्यूअस फंक्शन जो अपन बताएंगे, उस कंटिन्यूअस फंक्शन में किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर हम उसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को अपन चेक करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई कंटिन्यूटी का मतलब ये हो रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ जब अपन बनाते हैं तो उस फंक्शन में व्हेन देयर इज नो ब्रेक्स, उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं हो, तो ऐसा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। वहीं अपन देखेंगे जरा बेटा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। ये देखो x की वैल्यूज है, जैसे मैंने कहा 0, 1, 2, 3, ये वैल्यूज अपन ने ले ली। ये fx की वैल्यूज ले ली, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इसी तरीके से अपन ले। हम देखते हैं बेटा कि हमने कोई ऐसा फंक्शन देखा कि उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 अगर x की वैल्यू रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 से लेकर के वहाँ तक जाती है, लेकिन 1 वैल्यू नहीं हो पाती है, यानी ये इसके अंदर काउंट नहीं होगा। जब 1 से 2 तक के लिए अपन वैल्यू बनाते हैं तो यहाँ से वैल्यू शुरू होगी और ये यहाँ पर जा कर के ये काउंट नहीं होगी। यानी हमारे देखो इस फंक्शन में ब्रेक लग गया। x देखो 0 से 1 जैसे ही अपनी वैल्यूज आ रही है, x की वैल्यू 0 to 1 जा रही है, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू बेटा 1 फिक्स हो रखी है। f(x) की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन 1 पर जैसे ही आ रही है ये वैल्यू इसके अंदर काउंट नहीं है, यानी 1 पर ये वैल्यू नहीं होगी। चल, ऐसे अगर अपने माइंड में नहीं बन रहा है कि ये ग्राफ हमारा डिस्ट्रक्टेड हो गया, ऐसे नहीं, एक और ग्राफ देखो, मैं छोटी सी जगह पर यहाँ पर बना की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे ये ग्राफ गया, इसकी वैल्यू यहाँ तक आई, अब जैसे ही इस वैल्यू के बाद अपन ने कोई भी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई और उसकी वैल्यू फिर यहाँ से ग्राफ फिर चालू हो गया बेटा, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन आ गया, ग्राफ में ब्रेक आ गया। इसीलिए ये जो ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ, ये बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ नहीं है, ये हमारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन,
कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ है। चलिए, जब भी अपन बेटा क्वेश्चंस करेंगे तो मैं इन ग्राफ को आपको और भी अच्छे से, ये जो ब्रेक्स कैसे लग रहे हैं, मैं इनको स्पेशल फंक्शंस हम लोगों के आएंगे, उन फंक्शंस पर इनको एक एक करके आपको समझाऊंगा, तब और भी ज़्यादा आ जाएगा। फिलहाल हमको ये ध्यान देना है कि जिस ग्राफ में हमारे पेन को ब्रेक लग रहा है, कहीं पर भी ब्रेक्स हैं, एंड्स हैं, ऐसा ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है, और ऐसा फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। और हम लोग जो कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करेंगे। तो एट एनी पॉइंट, हमने पॉइंट ले लिया x इक्वल टू ए, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, हमने एक कोई फंक्शन लिया बेटा f(x). अब इसको हमें चेक करना है, तो इसके लिए अपन तीन चीजों को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को बताने के लिए हम ये तीन चीजें बेटा सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे उस फंक्शन की, दूसरे नंबर पर राइट हैंड लिमिट लेंगे, और तीसरे नंबर पर बेटा जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू ए पर फाइंड आउट करेंगे। यानी फंक्शन हमारा f(x) है, तो x की जगह पर a पुट कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी fa। तो हम इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, एंड इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी बेटा हमारी, तब जाकर के हम कह देंगे कि भाई हमारा जो गिवन फंक्शन है, दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। अगर ये तीनों चीज इक्वल नहीं होती हैं तो हम कह देंगे हमारा जो गिवन फंक्शन है f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हो गया, फिर वो जो हमारा पॉइंट होगा, ऐसे पॉइंट को अपन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कहते हैं। तो ध्यान देना बेटा, हम लोग किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें एक पॉइंट गिवन रहेगा, इस पॉइंट पर हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। आई थिंक आपके माइंड में बेटा इस पूरे जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बना होगा। ध्यान से देखो बेटा, इस वीडियो को एंड तक देखोगे, आपके माइंड में 100% यू विल गेट टोटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, अपन ने 11th क्लास में लिमिट निकालना सीखा था। अब मैं यहाँ ज़्यादा लिमिट को तो एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, 11th के मैथमेटिक्स के वीडियोज़ में आप लोग अच्छे से देख लेना। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू, सपोज करो हम ए पर कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, तो a माइनस। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है बेटा, वो मैथमेटिक्स का नेगेटिव साइन नहीं है, ये a माइनस ये बताता है। सपोज करो ये x इक्वल टू ए हमारा, इस पर हम कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, तो a माइनस यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमसे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ये कह रहा है कि ये हम लेफ्ट साइड से a की ओर जा रहे हैं। लेफ्ट साइड से माइनस साइन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। चलिए, लिमिट लेंगे हम किसकी? फंक्शन की, f(x). क्लियर? अगर राइट हैंड लिमिट हमको लेना है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और ये f(x), करेक्ट। और फंक्शन की वैल्यू f अपन लोग निकाल ही लेंगे, इसको बोलेंगे अपन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a। ये तीनों चीजें बेटा जब अपन निकाल देंगे और ये तीनों अगर इक्वल हो जाती हैं तो हम कह देंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर। मेरी समझ से आपके माइंड में अभी ये कॉन्सेप्ट बना होगा। अब बेटा अपन एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। ये वीडियो में मैं पहले एक ही क्वेश्चन लेकर के आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को रेडी करेंगे। तो अब बेटा अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ये प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। यानी बेटा ये तो हमें ये सर क्वेश्चन, ये तो 3 बन रहे हैं बिल्कुल ऑफकोर्स।
कि हमको ये जो फंक्शन गिवन दिया है, इस फंक्शन की हमको कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल टू 0 पॉइंट पर, फिर x इक्वल टू -3 पर, फिर x इक्वल टू 5 पर। चलिए, तो अब अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो अपन देखते हैं बेटा, इसमें हमको जो फंक्शन दिया है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है पहला किस पे, एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो सपूतो, इसका मतलब ये हुआ कि सर हमको लिमिट लेना है। तो लिमिट के सेक्शन जो है ना बेटा, अपन पिछली क्लास में थोड़ा सा जाएंगे। तो पहला हम लोग लिमिट कैसे लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन f(x) होगा उसमें x की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हमारी लिमिट आ जाती है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है बेटा, कि जब 1/0 की फॉर्म बन जाए, यानी डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ जाएगा, तो फिर हम इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। फिर हम लोगों को क्या करना है, फिर सर बेटा हमको कंपलसरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही हमको निकालनी होती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हम इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल करके फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन बेटा, अगर ऐसा कुछ बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे, और ये फैक्टर जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं। वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे जिनकी वजह से हमारा 0 डिनोमिनेटर में बन रहा है। फिर उसके बाद अपन लोग लिमिट ले लेते हैं। उसके बाद एक और प्रोसीजर होता है, उसको बेटा अपन एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। ये सबसे लास्ट में इस चैप्टर के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब टोटल मिला के बात ये है बेटा, देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर हमारे फंक्शन की सीधे सीधे लिमिट आ रही है तो अपन डायरेक्ट लिमिट ही ले देंगे, यहाँ से फंक्शन में वैल्यू रख देंगे। अगर 1/0 वाली फॉर्म बन रही है तो फिर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना अनिवार्य होगा। करेक्ट। अब आ जाते हैं इधर अपन। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अपन फिलहाल ये जो फंक्शन है 5x माइनस 3, इसमें अपन लोग देखते हैं बेटा x की वैल्यूज रख देंगे तो आराम से ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, आसानी से हमको वैल्यूज देगा। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों लिमिट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान देते हैं बेटा। तो पहला अपन लोग देखते हैं, इसमें दो चीज़ें अपन को निकालनी है। पहला है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो इस पर अपन वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ 0, fx हमारा 5x माइनस 3 है, तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो बेटा x की प्लेस पे 0 प्लेस कर देंगे, -3। तो ये आ जाएगा 5 × 0 0 -3। फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारी -3। नाउ लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी लिम x टेंस टू 0 और हमारा फंक्शन fx। ध्यान देते हैं बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, हमारा फंक्शन क्या है 5x माइनस 3। x की जगह बेटा वैल्यू रख दो 0, 5 × 0 -3, यहाँ पर कितना आ गया माइनस। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं x इक्वल टू -3। इस पे भी चेक करते हैं जरा। एट x इक्वल टू -3, सबसे पहले क्या फंक्शन की वैल्यू f -3 अपन लोग फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा फंक्शन हमारा क्या था 5x -3 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5x -3। तो देखो यहाँ पर ऊपर लिखे लेते हैं, जैसे बार बार नहीं देखना पड़ेगा। fx हमारा 5x -3, तो x की प्लेस पर -3 रखना है। 5 × -3 -3, 5 3 15 माइनस और -3 माइनस का 18। अब बेटा इसमें लिमिट निकालना है इसकी,
तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx क्या है 5x माइनस 3। यहाँ पर बेटा अपन वैल्यूज रखेंगे 5 इंटू जीरो क्यों लगाएंगे, x टेंस टू -3 वैल्यू दी है ना, -3 पर निकालना है बेटा, तो x टेंस टू माइनस के 3, 5 इंटू एक्स की जगह पर -3 माइनस का 3, ये भी कितना आ गया माइनस का 18। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि फंक्शन की वैल्यू -3 पर इज इक्वल टू लिमिट एट x टेंस टू -3, ये दोनों इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज दैट गिवन जो फंक्शन है हमारा इज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। करेक्ट बेटा। अब देखो तीसरा इसका पार्ट है, वो क्या है, एट x इक्वल टू 5। तो हम ध्यान देते हैं, दो चीज़ें निकालना है हमको। पहला फंक्शन की वैल्यू f 5, तो फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस 3, यहाँ x की प्लेस पर 5 रख देंगे, तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 5 जो 25 माइनस 3 करेंगे 22। दूसरी क्या निकालना है हमको, दूसरा निकालना है बेटा लिमिट x टेंस टू 5 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 fx की जगह पर है हमारा 5x माइनस 3। अब x के प्लेस पर बेटा 5 रखना है, 5 इंटू 5 माइनस 3 22। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन की वैल्यू और लिमिट फंक्शन की एट x इक्वल टू 5, ये दोनों कैसी आ गई बेटा, इक्वल आ गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। बेटा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसी की तरीके से अपन को एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन और दिया गया है, वो इसको और देख लो बेटा इस वीडियो में, फिर उसके बाद अपन देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x² माइनस 1। फंक्शन की वैल्यू दे दी, किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 3 पर। जरा ध्यान देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, गिवन फंक्शन। सबसे पहले तो हम देखते हैं फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन fx इक्वल टू है हमारा 2x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लें। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी बेटा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू निकालना है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 1 यानी 70। अब बेटा इसकी लिमिट लेना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंस टू 3 पर लिमिट लेना है फंक्शन की, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 2x² माइनस 1। x की वैल्यू 3 रख दो बेटा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 18 माइनस 1 70। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है बेटा कि फंक्शन की वैल्यू 3 पर इक्वल हो रही है लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन fx। दिस इम्प्लाई दैट बेटा ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। बताइए सपूतो। तो मैंने सबसे पहले जब आपको इसके बेसिक्स रेडी कराए थे तो मैंने बताया था बेटा आपको कि ये तीन चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों अगर इक्वल हो जाती है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब ये अपन देख रहे थे बेटा कि हम लोग जब भी लिमिट लेने जा रहे थे तो ये जो लिमिट ले रहे थे बेटा, अगर हमारा फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, सीधी सीधी वैल्यू रखने पर लिमिट आ रही है, तो हमको दोनों लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों उसकी ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, इसलिए अपन डायरेक्ट लिमिट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो मैंने दिया है बेटा, इनको जरा स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के आप सॉल्व कर लेना, मैं एक एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा।